अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज आपके सामने पेश खिदमत है एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट और नई क्लास के साथ। आज का टॉपिक क्लास सेकंड ईयर से है और एक्सरसाइज 7.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करेंगे और आपको विजुअलाइजेशन से समझाएंगे कि कैसे डिस्टेंस को निकाला जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान। डियर स्टूडेंट्स, सवाल हमारा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। जो नीचे दिए गए फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स हैं उसमें आपने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। ए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1 और 3 है और इसी तरह बी जो है एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 5 और -5 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले पॉइंट आपके पास जाहिर हो गया, ए से डिस्टेंस जा रहा है बी की तरफ, दूसरा पॉइंट क्या है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास 3 है जबकि -1 है, जबकि वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 है। इसी तरह बी पॉइंट का फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -5 है और वाई का कोऑर्डिनेट जो है -5 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। हमें मालूम है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या लिखा है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट दोनों पर आया हुआ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो जहां से स्टार्ट होता है यानी इनिशियल पॉइंट, जैसे कि विजुअल से जाहिर हो रहा है कि मैंने एरो लगाया है, इस एरो से स्टार्ट हो रहा है और इस जो एंडिंग पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट बी तक जा रहा है। अब इन दोनों का जब हम डिस्टेंस निकालते हैं इन दो पॉइंट्स का तो हम लिखते हैं ए बी और साथ में दो बार्स में लिख देते हैं। ये दो बार्स हमारे पास क्या कहलाए जाते हैं, एरो से मैंने शो किया हुआ है, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में 6.2 में पढ़ चुके हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में मॉड कहा जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये दो बार जो है डिस्टेंस और लेंथ को जाहिर करते हैं। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, जहां से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग यानी इनिशियल पॉइंट होता है, वहां के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 कहलाते हैं और इसी तरह जहां पे एंडिंग होते हैं वो पॉइंट्स, वो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2 और y2 होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब x2 हमारे पास क्या है, जैसे कि आपके पास एरो से जाहिर हो रहा है कि 5 है तो x2 की जगह फॉर्मूले में x2 की जगह 5 लिख दिया। फिर x1 हमारे पास क्या है, -1 है होल स्क्वायर। इसी तरह y2 हमारे पास, जैसे कि एरो से जाहिर हो रहा है, y2 हमारे पास -5 है और इसी तरह हमारे पास जो y1 है वो -3 है होल स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में क्या होगा कि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, +5 + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह -3 और -5 -8 होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 5 + 1 6 होल स्क्वायर और चूंकि इवन पावर है, बेस के साथ जो माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एरो से आपको जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। और 8 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आता है, 64। देन 6 का स्क्वायर 36 + 64। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। क्या आता है, 100 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 100 हमारे पास क्या है, 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 10 का। तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होने के बाद ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी मॉड का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चूंकि डिस्टेंस जो है उसका कोई ना कोई यूनिट होता है, तो चूंकि हमें कोई ख़ास मखसूस यूनिट नहीं दिया हुआ तो मगर हमें यूनिट ज़ाहिर करना होता है, तो हमें मालूम ना होने की सूरत में कि मीटर लगाए, सेंटीमीटर लगाए, किलोमीटर लगाए, क्या लगाए, वो हमें मालूम नहीं, तो उसकी जगह हम यूनिट लगा लेते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई
यूनिट आएगा। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राफ पर गौर करें तो देखिएगा जो पहला हमारे पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स और वो पॉइंट का नाम हमारे पास मेंशन है। इस पॉइंट से लेकर जो दूसरा पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या है, मेंशन है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि हमारे पास डिस्टेंस है उस लाइन का, जो कि हम लोगों ने इस सवाल में मालूम किया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ की सूरत में, जो कि ये रियल टाइम ग्राफ है, आपके सवाल के मुताबिक जो आपके सवाल दिए हैं, जिस क्वाड्रेंट में आपके पॉइंट्स आ रहे हैं उसी क्वाड्रेंट में इन पॉइंट्स को ग्राफ की मदद से शो किया गया है, ताकि आपको रियल टाइम में जो डिस्टेंस है ग्राफ में वो आपके सामने शो हो जाए। इसी तरह दूसरे पार्ट पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, C है और D के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, C पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और D पॉइंट तक जाएंगे। C के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास -1 0 है और D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 और -1 है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको इसी सवाल के पार्ट 1 में डिस्टेंस फार्मूला हम जाहिर कर चुके हैं, जैसे कि आपके सामने एक दफ़ा फिर से आ रहा है कि D = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर है। इसी का इस्तेमाल किया, C से लेकर D तक का डिस्टेंस लिखा, CD मॉड लिखा, और जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है वो हमारे पास x1 और y1 जाहिर होते हैं। इसी तरह जो एंडिंग पॉइंट है वो x2 y2 जाहिर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, x2 हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूले में x2 है, तो x2 की जगह क्या आ जाएगा, 0, और इसी तरह फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पर एरो से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास -1 है, x1 की जगह -1 पुट हो जाएगा होल स्क्वायर। देन हमारे पास y2 जो है -1 है, माइनस फॉर्मूले का, और y1 आपको एरो से जाहिर हो रहा है कि y1 जो है वो हमारे पास क्या है, वो 0 है। नाउ डियर स्टूडेंट, CD हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, इसी तरह -1 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1 होता है, चूंकि बेस के साथ आप के पास जाहिर हो रहा है कि माइनस है, मगर इवन पावर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा √1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, √2। साथ में यूनिट्स लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का कोई ना कोई मखसूस यूनिट होता है, क्योंकि यूनिट हमें स्पेसिफाई नहीं है तो हम इसकी जगह यूनिट ना होने की वजह से उसके साथ यूनिट्स लिख लेते हैं। तो CD का जो डिस्टेंस है वो √2 यूनिट्स है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राफ पर गौर करें तो देखिएगा जो पहला हमारे पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स और वो पॉइंट का नाम हमारे पास मेंशन है। इस पॉइंट से लेकर जो दूसरा पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या है, मेंशन है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि हमारे पास डिस्टेंस है उस लाइन का, जो कि हम लोगों ने इस सवाल में मालूम किया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ की सूरत में, जो कि ये रियल टाइम ग्राफ है, आपके सवाल के मुताबिक जो आपके सवाल दिए हैं, जिस क्वाड्रेंट में आपके पॉइंट्स आ रहे हैं उसी क्वाड्रेंट में इन पॉइंट्स को ग्राफ की मदद से शो किया गया है, ताकि आपको रियल टाइम में जो डिस्टेंस है ग्राफ में वो आपके सामने शो हो जाए। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें थर्ड पार्ट पर, तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि E से F तक का डिस्टेंस है। कहां से? E से लेकर F तक का डिस्टेंस है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको ये शो कर दिया है कि ये E से डिस्टेंस है F तक का। E के कोऑर्डिनेट्स क्या है? X कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है, और Y कोऑर्डिनेट क्या है? -1 है। और F चूंकि एंडिंग पॉइंट है, और एंडिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 और 7 हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वही फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपकी तरफ डिस्टेंस फार्मूले की तरफ इशारा हो रहा है कि D = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट जहां से स्टार्ट होता है वो पॉइंट हमारे पास x1 और y1 को जाहिर करता है, और जहां पे एंड होता है यानी टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x2 y2 को जाहिर करता है। तो E और F को आपने क्या किया, मॉड में लिखा। अगेन आपको बताते चले कि मॉड जो है वो आपके पास डिस्टेंस को जाहिर करता है। एक फॉर्मूले में x2 है तो x2 की जगह 2 पुट होगा, देन माइनस फॉर्मूले का x1 की जगह 1 पुट होगा होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह 7 पुट होगा माइनस फॉर्मूले का, और -1 x1 की जगह y1 की जगह पुट होगा होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, साथ में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 प्लस 1 8 होल स्क्वायर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स EF जो है मॉड वो हमारे पास 1 प्लस 65 अंडर रूट, सो EF का जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स वो अंडर रूट 65 यूनिट्स आता है। क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, E से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है वो 65 यूनिट्स आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ पर गौर करें तो देखिएगा जो पहला हमारे पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स और वो पॉइंट का नाम हमारे पास मेंशन है। इस पॉइंट से लेकर जो दूसरा पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या है, मेंशन है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि हमारे पास डिस्टेंस है उस लाइन का, जो कि हम लोगों ने इस सवाल में मालूम किया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स इस ग्राफ की सूरत में, जो कि ये रियल टाइम ग्राफ है आपके सवाल के मुताबिक, जो आपके सवाल दिए हैं जिस क्वाड्रेंट में आपके पॉइंट्स आ रहे हैं उसी क्वाड्रेंट में इन पॉइंट्स को ग्राफ की मदद से शो किया गया है ताकि आपको रियल टाइम में जो डिस्टेंस है ग्राफ में वो आपके सामने शो हो जाए। अब डियर स्टूडेंट्स इसी सवाल के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं जो कि G से H तक का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। G से H तक का डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये G पॉइंट है और ये H पॉइंट है। डियर स्टूडेंट्स G के कोऑर्डिनेट्स यानी x और y की जो वैल्यूज है वो -1 -4 है। आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा कि G की जो वैल्यूज है वो -4 -1 -4 है, और इसी तरह H की जो वैल्यूज यानी कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास क्या है 5 और -4 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब G से लेकर H तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। अगेन रिपीट कर लेते हैं इस बात को कि फॉर्मूला हमारे पास कौन सा इस्तेमाल होगा, D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे आपके पास जाहिर हो रहा होगा कि GH को मॉड में लिखा है। अगेन इस पॉइंट को फिर से रिवाइज कर देते हैं कि G और H जो है वो हमारे पास डिस्टेंस को जाहिर करता है जब वो मॉड में हो। नाउ पुटिंग कर दीजिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास x1 और y1 को जाहिर करते हैं और जो एंडिंग पॉइंट है वो x2 और y2 को जाहिर करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स x2 की जगह 5 पुट होगा माइनस फॉर्मूले का, एंड देन फिर हमारे पास क्या होगा -1 x1 की जगह पुट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स प्लस देन हमारे पास क्या है माइनस फॉर्मूले का, सॉरी y2 की जगह -4 आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का, y1 की जगह फिर से -4 आ जाएगा, एंड देन कर्ली ब्रैकेट और होल स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 5 + 1 देन प्लस -4, अगेन माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा प्लस, तो +4 होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि 5 + 1 होल स्क्वायर, देन अगले ब्रैकेट पर जब जाएंगे तो -4 और +4 आपके पास क्या है एडिटिव इनवर्सेस है। जैसे स्क्रीन पर आ रहा है कि एडिटिव इनवर्सेस जो है वो हमारे पास क्या है कि उसका जो आंसर होता है वो 0 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है डियर स्टूडेंट्स। अगले स्टेप में क्या होगा 6 होल स्क्वायर + 0,
देन 6 होल स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स, जी से लेकर एच तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, जो कि जी एच मॉड लिखा हुआ है, वो कितना है? 6 यूनिट्स है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राफ पर गौर करें तो देखिएगा, जो पहला हमारे पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स और वो पॉइंट का नाम हमारे पास मेंशन है। इस पॉइंट से लेकर जो दूसरा पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या है? मेंशन है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जो कि हमारे पास डिस्टेंस है उस लाइन का, जो कि हम लोगों ने इस सवाल में मालूम किया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ की सूरत में, जो कि ये रियल टाइम ग्राफ है, आपके सवाल के मुताबिक जो आपके सवाल दिए हैं, जिस क्वाड्रेंट में आपके पॉइंट्स आ रहे हैं उसी क्वाड्रेंट में इन पॉइंट्स को ग्राफ की मदद से शो किया गया है, ताकि आपको रियल टाइम में जो डिस्टेंस है ग्राफ में वो आपके सामने शो हो जाए।